दोस्तों आप लोग की एक बहुत ही सिमिलर प्रॉब्लम मुझे सामने देखने को मिल रही है। मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज देखता हूँ, मैं कॉल्स पे बात करता हूँ। केवल एक मैसेज आता है, एक क्वेश्चन आता है कि भैया मैं ट्रेड तो करता हूँ, मैं प्रॉफिट भी 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार डॉलर महीने का बना लेता हूँ, $5,000 महीने का बना लेता हूँ डेमो अकाउंट में। लेकिन जैसे मैं रियल मनी लेकर आता हूँ भैया, पता नहीं क्या होता है, जब भी मैं ट्रेड करने जाता हूँ मैं एक ही दिन में अपनी कैपिटल गंवा देता हूँ। मैं सेटअप का वेट नहीं कर पाता हूँ, बिना सेटअप बने ही मैं ट्रेड बाई और सेल करने लगता हूँ और इससे मैं लॉस कर देता हूँ। कुछ लोग की प्रॉब्लम आती है कि भैया मैं प्रॉफिट तो बहुत कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरा पहला लॉस होता है, जैसे मेरा एक लॉस जाता है, मैं उसको रिकवर करने के चक्कर में, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लाने के चक्कर में एवरेजिंग करता हूँ और एक ही ट्रेड में 10, 15, 20 दिन की प्रॉफिट चला जाता है और कैपिटल भी चली जाती है। कुछ लोग का प्रॉब्लम है कि भैया मैं ट्रेड कर रहा हूँ और जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, जैसे ही मेरा लॉस जाता है मैं एग्जिट नहीं कर पाता हूँ, प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं एंड उन सब का एक ही सॉल्यूशन है, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपने अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे मास्टर कर लिया दोस्तों, तो सच बता रहा हूँ आपको इसमें से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बचे हुए 10% आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा, आप कंफर्टेबल होगे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे, उसके साथ सॉल्व हो जाएगी। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। अगर आप बाहर हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कहीं घूम रहे हो, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक और सेव कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को वन शॉट देखना गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। और जितनी प्रॉब्लम बताई है गाइस, मैं आज केवल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा एंड साथ ही साथ ये बताऊंगा कि कैसे आप इस पे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आप इन चीज़ों पे मास्टर कर सकते हैं, इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। बहुत बार आप देखते होंगे आपको सॉल्यूशन बताया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं बताया जाता। आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कि एक्चुअली में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइस। बहुत मजा आने वाला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़ने में एंड माइंडसेट के बारे में डिस्कस करने में। तो हो सकता है आज की वीडियो में आपको लंबी लगे, लेकिन मजा बहुत आएगा और आपको बहुत रिलेटेबल वीडियो लगेगी। पूरी वीडियो देखना गाइस, आप रिलेट कर जाओगे कि भैया आप मेरे मन की बात बता रहे हो, आप मेरे दिल की बात बोल दिया आपने। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले गाइस, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको इसमें फेस करने को मिलता है और कैसे कैसे आप इसमें ओवरकम करोगे। तो जो मुझे सबसे पहला प्रॉब्लम दिखा ना गाइस, वो मुझे दिखा रिवेंज ट्रेडिंग का, कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, रिवेंज ट्रेडिंग क्या है मैं बताता हूँ। देखिए जैसे होता क्या है, हमने लेट्स गो टू द मार्केट। सबसे पहले मैं चार्ट पे जाता हूँ एंड देन आई विल डिस्कस कि कैसे क्या करना है। मैं आ गया एक चार्ट पे, ठीक है। लेट्स ये चार्ट हो गया, मैंने इसको 15 मिनट में ओपन कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने 15 मिनट में ओपन कर दिया। अब हुआ क्या, मैंने ट्रेड देखा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड में आया, मैंने ट्रेड देखा यहाँ पे, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मुझे सेल करना चाहिए। सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है गाइस एग्जीक्यूशन। हमें पता है ये ट्रेड जाएगा, हमें पता है ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, हम ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जैसे ट्रेड हमारे साइड चला जाता है हम पैनिक हो जाते हैं, और जाने के बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं एंड मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है, हमको लॉस होता है और फिर हम वहाँ से रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज़ द वन रीज़न कि हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, बिकॉज हम एंट्री कभी सही से नहीं बना पाते हैं। रिग्रेट, जब आदमी रिग्रेट करता है तो रिवेंज लेता है, वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है एंड दैट इज़ द मेन थिंग। तो हमें क्या करना है ये भी बताऊंगा और क्या होता है ये भी बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सोचा कि भाई मार्केट में बहुत ही प्यारी ट्रेड लाइन आ रही है, रिवर्सल कैंडल बनी है, इसके लो पे सेल करूंगा। मार्केट ब्रेक किया, मैं डर रहा हूँ, कह रहे यार नहीं रुको थोड़ा वेट करता। मार्केट यहाँ तक गया, मैं अभी भी डर रहा हूँ, मार्केट पूरा गिर गया। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, काश मैंने यहाँ पे सेल कर दिया होता ना यार, जबरदस्त पैसा बन गया था, क्या करूँ मैं क्या करूँ। अच्छा रुको, यहाँ पे सेल कर देता हूँ। जैसे मैं सेल करूँगा मुझे थोड़ा प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट ऊपर गया, कहोगे क्या हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है। फिर एक और कैंडल मार्केट ऊपर जाएगी। अब आपने रिवेंज किया, आपको लेनी एंट्री यहाँ थी, आपने ली एंट्री यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपको रिवेंज आ गया, गुस्सा आ गया कि मेरा सेटअप सही था फिर भी प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं तो ट्रेड लेके रहूँगा। अब जैसे आप मार्केट ऊपर गया ना, अब हमको सेल साइड में लॉस होने लगा, तो हम पता क्या करते हैं, फटाक से ट्रेड कैंसिल करते हैं, कहते हैं छोड़ को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, रुको तुरंत बाई करते हैं। जैसे बाई करेंगे अगली कैंडल नीचे आएगी, फिर को कह रहे यार गलत हो गया, सेल वाला ट्रेड ही सही था, यार क्या हो रहा है भगवान, छोड़ को सेल में डबल क्वांटिटी लेता हूँ, थोड़ा सा भी नीचे आएगा ना लॉस रिकवर हो जाएगा। और यहीं हम फंस जाते हैं। पहले हमने सेल का प्लान किया, वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ, जब सेल एग्जीक्यूट हुआ तो मार्केट ऊपर गया, और जब ऊपर गया तो हम डबल क्वांटिटी से हम नीचे का लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए तुरंत रिकवरी करना है।
हमको तुरंत रिकवरी करना है। और मार्केट नीचे आएगा, आप यहाँ सेल करोगे, मार्केट ऊपर जाके पूरी कैपिटल खा जाएगा। अब पता है, अब मार्केट जब ऊपर रहेगा ना तब निकलोगे भी नहीं गाइस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम निकलते भी नहीं। हम क्या सोचते हैं, अरे यार फिर से नीचे जाएगा, 2 बार ऐसा कर चुका, अब मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, अब मार्केट वन वे ऊपर जाएगा। और जितना होल्ड करोगे, मैक्सिमम लोग अपनी कैपिटल गवा देते हैं, मैक्सिमम लोग अपने सारे प्रॉफिट्स गवा देते हैं, मैक्सिमम लोग भगवान को याद करते हैं इसके कंडीशन में कि भगवान बस एक बार इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ला दो, एक बार। कसम खाता हूँ आज से ट्रेडिंग नहीं छूऊंगा, ट्रेड नहीं करूँगा, बस मैं मार्केट में जो मेरे पैसे लगे तो वापस करा दो, मैं ट्रेड छोड़ के चला जाऊँगा। बहुत लोग भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग मंदिर के सामने जाते हैं और एट द एंड क्या होता है, लॉस दे के आपकी कैपिटल चली जाती है और आप फिर 4 दिन बाद कैपिटल लेकर आते हो और फिर सेम मिस्टेक से चली जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या मैं बताता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन की सोल्यूशन क्या है। जब भी गाइज आप पहली बात तो अगर आपने एंट्री प्लान की तो मेक श्योर आप अपनी एंट्री पे ट्रेड लें, मेक श्योर आप अपनी एंट्री पे ट्रेड लें। अगर आप एंट्री पे नहीं ले पाते हैं दोस्तों और मार्केट नीचे आ गया, बाई चांस आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, बाई चांस अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आपके लिए बात कर रहा हूँ मैं, आपसे ही बात कर रहा हूँ भाई। अगर आपकी यही प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस किया है, तो अगर आपने मानी यहाँ पे सेल की एंट्री ले, मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया, तो पहली बात तो आपको क्वांटिटी डबल नहीं करनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेड मिस होने के बाद क्वांटिटी डबल करते हैं कि यार चलो इतना तो छूट गया, यहाँ से इतना ही गिर जाए तो डबल क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लूँगा। पहली प्रॉब्लम क्या, वो क्वांटिटी का प्रॉब्लम आता है कि उनका क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे डबल क्वांटिटी। तो आपको सेम क्वांटिटी से ट्रेड लेना, अगर आप ले भी रहे हो तो, और मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट, कम से कम 20 नहीं आप 30 मिनट रख लो, मिनिमम 30 मिनट आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। 30 से 1 आवर के बीच में आपको ट्रेड, मिनिमम 30 मिनट मैक्सिमम 1 आवर ट्रेड करना ही नहीं है। चाहे सेटअप बने ना बने, जो भी हो होने दीजिए। आपको लिख लो भाई, मैं बता रहा हूँ, आपको आने वाले एक समय में बहुत रिग्रेट होगा कि काश मैंने वो छोटी सी गलती इंप्रूव कर लेती ना, तो आज मैं ट्रेडर होता, मैं अभी इस भाई की तरह पैसे बनाता। कोई दोस्त आपका ट्रेडर बन जाएगा तो कहोगे यार काश मैं भी पैसे बनाता घर बैठ के। या आप किसी से बोलोगे ना, लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं, मजा लेंगे, अरे यार बहाने बता रहे हैं, उस टाइम तो किया नहीं, बहाने बता रहे हैं। सो मेक श्योर गाइस, छोटी छोटी गलतियां लीव कर दीजिए, बहुत अच्छा पैसा बनाओगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया। क्या सोल्यूशन है कि हमको मेक श्योर करना है कि हम अपने प्रॉफिट को ट्रेड ले लें, और लॉस हो तो कम से कम 1 घंटे 30 मिनट से 1 घंटे हम वेट करें, उसके बाद हम दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इससे आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ओवर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके पैसे बचेंगे। चलिए ये चीज़ हो गया। दूसरी बताता हूँ, एक और प्रॉब्लम मेरे पास है। देखिए ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि मैंने आपसे सीखा है भाई, मैं भी ये प्रॉब्लम झेल चुका हूँ, मैंने भी ये गलती की है और मैं उस गलती को इम्प्रूव करके आज यहाँ पे आया हूँ। और आज भी अगर कोई गलती होता है तो मैं आज भी अपनी गलतियाँ इम्प्रूव करता हूँ। तो कोई गलती करना गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब दूसरी गलती मैं बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग रिलेट करेंगे इस गलती में, बहुत लोग हाँ बोलने वाले मुझे पता है। तो सब लोग देखो गाइस, ये गलती क्या है और क्यों होती है मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ये गलती का नाम है क्या ही बोलूँ, ग्रीडीनेस, लालच, इसको बोलते हैं हम लालच। यहाँ पे लोग ग्रीडी हो जाते हैं, लालची बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं फियर भी रहता है। ग्रीडी भी है और फियर भी है, डर भी है और लालच भी है। जब दोनों कंबाइन करते हो तो आप लॉस करते हो। देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है आपके साथ, जिनके साथ होगा ना कमेंट में बताना, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, जो ये दूसरी प्रॉब्लम है, तो जो प्रॉब्लम आप फेस करो उसको कमेंट में मेक श्योर आप बताना गाइस, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मार्केट में आपको लगा कि यार चलो मार्केट ने यहाँ पे बहुत बढ़िया एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया हुआ है, मार्केट का सपोर्ट है, मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बाई करता हूँ। अब आपने यहाँ पे बाई कर लिया डर डर के, ठीक है, आपने यहाँ पे बाई कर लिया 0.5 लॉट, मार्केट अचानक से 2 कैंडल चला गया, आप खुश हो गए, अरे वाह अब तो पैसा बन गया। अब आपको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन आप डर गए, अरे यार कहीं मेरा प्रॉफिट छोटा ना हो जाए। आपने क्या किया, प्रॉफिट बुक कर लिया, $100 आपने मार्केट से निकाल लिया अपनी जेब में, बहुत अच्छी बात है। मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा, अब आपको अगर यार मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, क्या करूं, यहाँ पे आपने बाई कर लिया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लॉट बाई किया तो आप डर के यहाँ पे 2 लॉट बाई करोगे, 2 लॉट बाई करता हूँ, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, तुरंत यहाँ पे एग्जिट हो जाओगे, इस पॉइंट पे आप एग्जिट हो जाओगे, और एग्जिट होके आप $50 बुक कर लिया। अब आप खुश हो, अरे यार मजा आ गया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, मार्केट नीचे गया, आपने फिर से ट्रेड लिया, अरे यार ये तो अभी भी ऊपर जा रहा है, रुको एक बार और लेता हूँ। आपने इस बार 3 लॉट लिया, मार्केट फिर से ऊपर चला गया, जैसे ही मार्केट 3 लॉट लिया और मार्केट ने $100 प्रॉफिट दिया, निकला, अरे भाग गए, अरे रुको $100 फिर से बन गए, आप खुश हो गए कि यार अब तो यार मज़ा ही मज़ा आ रहा है, पैसा ही बन रहा है, लगातार पैसे बन रहे हैं, बहुत मज़ा आ रही है। अब आप क्या करेंगे, आपने फिर से लालच आया, अब आपने कहा कि रुको इस पर बड़ा ट्रेड लूँगा और थोड़ा प्रॉफिट लेके भाग जाऊंगा। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या गाइस, हम जब भी ये इस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं दौड़ा के ट्रेडिंग करना, दिस इज कॉल्ड
मार्केट को दौड़ा के ट्रेड करना, मार्केट भाग रहा है आप उसके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा के ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, दैट इज वेरी बैड। इसमें क्या होता है, हम कभी भी डिफाइंड टारगेट नहीं ले पाते। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करोगे गाइस तो आप यहाँ तक नहीं होल्ड करोगे, क्योंकि आपको पता है आपकी एंट्री गलत है, मार्केट कभी रिवर्स हो सकता है, तो आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर भाग जाते हो। और कभी भी आप अपने रिस्क पे नहीं ध्यान देते हो गाइस कि यार मैं प्रॉफिट तो $100 के लिए जा रहा हूँ 2 लॉट पे, लेकिन गलती से अगर गिर गया तो $500, $600, $700 लेके मेरा जाएगा, ये टेंशन किसी को नहीं होती है। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम गाइस। अब फॉर एग्जांपल मार्केट में यहाँ पे किसी ने सोचा क्या रुको एक और ट्रेड लेता हूँ, मार्केट ने पुल बैक लिया, एक 4 लॉट से ले लेता हूँ। अब 4 लॉट से ले लिया, बहुत अच्छी बात है, मार्केट एक कैंडल नीचे आ गया, आपका $200 का लॉस होने लगा। भाई जैसे आप $100 का प्रॉफिट ले रहे थे, तो यहाँ पे भी $200 का रिस्क लेके भाग जाइए। समझ में आता है भाई कि आपने जेन्युइन रिस्क लिया, भाग गए नहीं, अब आप होल्ड करते हैं। मार्केट यहाँ पे गिरा, अभी आप होल्ड कर रहे हो, अंदर डर है, एकदम धड़कनें बढ़ चुकी हैं कि मैंने क्या गलती कर दी, मेरे से क्या गलती हो गई, काश मैंने ट्रेड नहीं लिया होता तो यार आज इतना बढ़िया प्रॉफिट लेके जाता, क्या मेरे अब हाथ पैर कांप रहे हैं आपके। एक कैंडल मार्केट ऊपर गया, अब आपको ऊपर जाते हुए कैंडल दिखा, एंट्री तो आपने यहाँ पे ली है, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट तब आएगा जब मार्केट इसके टॉप पे आएगा, लेकिन मार्केट यहीं तक है, तो आप करते हैं क्वांटिटी ऐड। 4 लॉट की जगह आपने कर दिया 8 लॉट, डबल, कि थोड़ा सा ऊपर भगवान आ जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। लेकिन नहीं, अब मार्केट ऊपर नहीं आएगा और लगातार नीचे जाएगा, आपका प्रॉफिट खाएगा। कुछ लोग में हिम्मत होता है, प्रॉफिट जब जाता है तो निकल जाते हैं, अपनी कैपिटल बचाते हैं, लेकिन कुछ लोग और इमोशन को ओवरकम कर देते हैं, वो ट्रेड और छोड़ देते हैं, नहीं यार अब तो यार मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट चाहिए यार, उनकी कैपिटल भी चली जाती है। लगातार प्रॉफिट्स केवल आपने 2 मिनट में गवा दिए, क्यों? क्योंकि आपने लालच किया। लालच किया तो सही, लेकिन लालच में भी स्टॉप लॉस टारगेट लगाओ मेरे भाई, आपने वो भी नहीं मैनेज किया, रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं मैनेज किया, एंड दैट इज़ वाई बहुत लोगों की कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? इसको इस तरह मैनेज किया जाए कि अगर आप ट्रेड लिए और आपने पहले प्रॉफिट बुक कर रहे हो, आपको लगता है पहले प्रॉफिट बुक करो, तो आप पार्शियली बुकिंग करिए, आप एसएल ट्रेलिंग करिए, आप 50% बुक करिए। व्हाट इज द 50% बुक? लेट मी शो यू गाइज व्हाट इज द पावर ऑफ 50%। ठीक है, सब लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केट है, मार्केट में आपने एंट्री लिया 100 रुपये पे, ठीक है, मार्केट ने आपने एंट्री लिया 100 रुपये पे, और मार्केट का आपने लिया 10 लॉट, ठीक है, मार्केट में आपने लिए 10 लॉट, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 क्वांटिटी आपने बाई की, कोई शेयर है, ठीक है, कोई भी शेयर है, आपने उसमें 10 या मान के चलता हूँ 1000 क्वांटिटी आपने बाई की 100 रुपये पे। मार्केट यहाँ से चला आया 105 रुपये पे, मार्केट आ गया 105 रुपये पे, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 1000 क्वांटिटी लिया है, 5 पॉइंट मूव किया, आपका प्रॉफिट चला है 5K। लेकिन आपको लगता है मार्केट और ऊपर जा सकता है, और आपको ये भी डर है कि मार्केट स्टॉप लॉस खा सकता है। स्टॉप लॉस भी इसमें 5 पॉइंट का है, 95 पे स्टॉप लॉस है, ठीक, कितने पे स्टॉप लॉस है? 95 पे स्टॉप लॉस है। तो आपको क्या करना है भाई? अब बहुत लोग कहेंगे भैया यार 50% क्यों बुक करें, हम अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे, बिल्कुल अच्छी बात है, बट 90-70% देखेंगे ना मार्केट क्या करता है, मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, थोड़ा सा नीचे आता है, बट विदाउट स्टॉप लॉस हिट के भाग जाता है। तो मतलब जब आप एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओगे आपका लॉस हो जाएगा, मैक्सिमम चांस है। तो यहाँ पे क्या करना होता है? यहाँ पे ये करना होता है कि जितना आपने रिस्क लिया है गाइस, सब लोग ध्यान से देखिए, जितना भी आपने रिस्क लिया है, थोड़ा सा मार्केट पे ध्यान दीजिए, जितना भी आपने मार्केट में रिस्क लिया है, फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट का लिया है, 100 पे एंट्री है, 95 पर रिस्क है, जितना भी आपने रिस्क लिया है उतने पॉइंट का अगर प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में अगर आपका 25 पिप का लॉस है, 30 पिप का स्टॉप लॉस है, 50 पिप का स्टॉप लॉस है, जितने भी पिप का स्टॉप लॉस है, अगर उतने पिप का प्रॉफिट आपको मिल जाता है तो आपको अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर देनी है, स्टॉप लॉस को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ठीक है, सब लोग समझ जाइए। कुछ लोग की मैथ्स वीक होती है, मैथमेटिक्स वीक होती है, तो हो सकता है आगे वाला कैलकुलेशन ना समझ में आए, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर जितना भी रिस्क आपने किसी ट्रेड में लिया है उतना प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 1:1 का ट्रेड मिल रहा है, तो आपको अपनी 50% प्रॉफिट को बुक करना है। जैसे अगर आपने 5 लॉट लिया है तो 2.5 लॉट बुक कर देना है, 2 लॉट लिया है तो 1 लॉट बुक कर देना है, 1 लॉट लिया है तो 0.5 लॉट बुक कर देना है। दैट इज द मेन थिंग। ये कर दोगे गाइस, उसका मार्केट अगर स्टॉप लॉस खाएगा भी तो आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। अब मैं थोड़े कैलकुलेशन पे लेके चलता हूँ, सब लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 100 रुपये है, ठीक है, जिनको समझना है लॉजिक समझिएगा। मार्केट 105 पे गया, ठीक है, मार्केट 105 पे गया और 95 पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो मतलब 5 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो जितना हमने रिस्क लिया था उतना रिवॉर्ड हमको मिल रहा है। ठीक है, और मानिए हमने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी परचेस की थी, 1000 क्वांटिटी परचेस की थी। मार्केट जैसे ही 5 पॉइंट पे गया, आपका प्रॉफिट कितना होगा? हम सबका प्रॉफिट होगा 5000 रुपये का। 5000 रुपये में से मैंने क्या बताया, 500 क्वांटिटी बुक कर दीजिए, 500 इंटू 5 पॉइंट 2500,
तो 2500 क्वांटिटी हमने 2500 रुपये हमने बुक कर दिए, 2500 रुपये बुक कर दिए और 2500 रुपये रनिंग है, प्रॉफिट रनिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट अचानक से गिर जाता है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है, तो हमारा पीएनएल क्या होगा, 2500 तो हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, जो रनिंग 2500 था, जो यहाँ पे 2500 रनिंग कर रहा था प्रॉफिट, वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। 500 क्वांटिटी बुक हो चुकी है, 500 रनिंग है। समझिए आप लोग, 500 हमने बुक कर दिया है पॉइंट ए पे, ए पॉइंट है 105, बी पॉइंट है 95, तो ए पॉइंट पे हमने 500 क्वांटिटी बुक कर दिया, 500 बस बाकी है। तो जैसे मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, हमारा पीएनएल क्या होगा, 2500 प्रॉफिट में होगा। क्यों? क्योंकि 2500 हम बुक कर चुके हैं, बस 500 रनिंग है। तो ये जो सेकंड 500 वाला है वो यहाँ पे आके कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर बाई चांस इसने स्टॉप लॉस हिट किया तो 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस हिट करेगा, और क्वांटिटी कितनी होल्ड है, 500, क्योंकि 500 हमने बुक कर दिया है। तो लॉस कितना होगा, 2500 का। लॉस कितना हुआ, 2500 का हुआ, और हमने प्रॉफिट कितना बुक किया 2500। तो ओवरऑल पीएनएल क्या हुआ, 0 रुपये। मतलब आपके अकाउंट से क्या जाएंगे, केवल ब्रोकरेज जाएगी, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं जाएगा। एंड यही पावर है पार्शियली बुकिंग का। 50% क्वांटिटी बुक कर दीजिए 1:1 पे, रिमेनिंग क्वांटिटी को एसएल को ट्रेल कॉस्ट टू एसएल को एसएल पे रहने दीजिए, अब ट्रेड को एंजॉय करिए। अगर वहाँ से 1:2, 1:3, 1:4 जितना भी मिलता है अकाउंट में लीजिए, नहीं मिलता है आपका कॉस्ट टू, आपको पीएनएल जीरो रहेगा, लॉस में नहीं जाएगा। अगर बाई चांस आपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, जैसे मार्केट बार बार आके कॉस्ट टू कॉस्ट पे मूव कर रहा है, लॉस भी नहीं दे रहा, प्रॉफिट भी नहीं दे रहा है, और आपने अगर कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपना ट्रेड निकाल दिया, तो भी आपका पता है कितना प्रॉफिट बुक रहेगा, 2500, क्योंकि 2500 आपने बुक कर दिया। तो इस पैटर्न का ये फायदा है कि आप अगर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे भी तो आपका 2500, आपका 50% प्रॉफिट आपके पॉकेट में रहेगा। इसलिए मैंने ये स्ट्रेटजी डिस्कस की है। आई होप सो सबको क्लियर होगा। ठीक है, 2 प्रॉब्लम मैंने डिस्कस कर दिया, मैं तीसरी प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ। थर्ड प्रॉब्लम इज इमोशनल ट्रेड। इमोशनल ट्रेड कैसे होते हैं, ओवर एक्साइटेड ट्रेड या बोल सकते हो सैड ट्रेड। 2 टाइप के ट्रेड होते हैं, एक होता है ओवर एक्साइटेड, ठीक है, ओवर एक्साइटेड, एक होता है सैड ट्रेड। ठीक है, ओवर एक्साइटेड ट्रेड क्या होता है, ओवर एक्साइटेड ट्रेड वो होते हैं जैसे आप 1 महीने से किसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, मार अंधाधुन प्रॉफिट कर रहे हो, एक महीने में आपने डेमो अकाउंट में 5000 अकाउंट को आपने 25000 कर दिया, कॉन्फिडेंस एकदम बूम हो चुका है, एकदम हाई लेवल पे चल रहे हो कि मैं तो अब फतेह कर दूंगा पूरी दुनिया पे। होता है भाई, सब लोग इंसान है, यही लगता है बस अगले जो 5000 रुपये पापा ने दिया ना, इस 5000 को 5 करोड़ बना के लंबरगिनी लूँगा और ये हूँ करके चलूँगा। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अब ये हम ओवर एक्साइटेड हैं क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंट है मार्केट में, और मार्केट में अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो मार्केट पटक देगा, ज़्यादा सैड हो जाएंगे मार्केट पटक देगा। मार्केट में आपको न्यूट्रल रहना है, आपको प्रॉफिट से लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सेटअप फॉलो करना है। अब होता क्या है, सुबह आप उठे 10 बजे, गोल्ड पे बैठे, गोल्ड पे बैठते ही आपको सेटअप क्या है, टॉप पे सेल करना है। आपका सेटअप क्या है, टॉप पे सेल करना है। अब आपने 2 महीने से डेमो में ट्रेड किया, अचानक आपके अकाउंट में 10,000 रुपये देखने को मिल गए, किसी से लोन लिया है, उधार लिया है, या पापा से पैसा चुराए हैं, पापा की पॉकेट से निकाला। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, या आप साइड बिजनेस करते हैं, एडिटिंग की जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप मार्केट में बैठोगे ना, ये ग्रीन कैंडल आप अपने आप को कंट्रोल किए, एक और ग्रीन कैंडल कंट्रोल किए, एक और ग्रीन कैंडल, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर भी आपने कंट्रोल किया, एक और ग्रीन कैंडल, अब आपका इमोशन फट चुका है। अरे यार ये क्या हो रहा है, बार बार मार्केट भागी जा रहा है, यहाँ पे मैंने खरीद दिया होता तो मेरा 10 का 15,000 हो गया होता, यार क्या करूँ। सोचते सोचते एक और ग्रीन कैंडल, जब आदमी सोचता है ना बाई करूं और मार्केट वहां से एक और ग्रीन कैंडल बनाता है तो आदमी अब डर जाता है, पैनिक कर जाता है, अपने आप पे गुस्सा करता है, काश मैंने ले लिया होता, सोचा नहीं होता। अब वो बंदा क्या करेगा, अपनी स्ट्रैटेजी भूल जाएंगे। अब ओवर एक्साइटमेंट ने अपने यहाँ पे एंट्री बना दी, पहले मार्केट प्रॉफिट दिया, आप खुश हो गए, 10 का 12,000 रुपये अकाउंट में दिखा, वाह मैं ही तो हूँ बस अंबानी, 12,000 रुपये दिखा, फिर मार्केट धड़ से गिर के आपकी कैपिटल खा जाएगा। तो ये क्या होता है, जब आप ओवर एक्साइटेड रहते हो तो आपका ट्रेड लॉस दे देता है, खत्म, फिर आप खत्म हो गए। ये होता है ओवर एक्साइटेड। दूसरा होता है ओवर मतलब सैड ट्रेड, या बोल सकते हो आप जब बहुत परेशान हो, उस समय क्या होता है, उस समय हमारे इमोशंस ऐसे होते हैं, जब भी आपको लगता है कि मार्केट में आप आपने ट्रेड लिया, पहले प्रॉफिट हो रहा था, फिर मार्केट अचानक कॉस्ट टू कॉस्ट आया, अब आपको ना कोई आप सैड हो मार्केट में, कुछ आपको अच्छे भाई फैमिली में फाइट हो या कुछ परेशान हो, और मार्केट में आपका प्रॉफिट 4 दिन का था 2,000 रुपये, फॉर एग्जांपल 4 दिन का प्रॉफिट था 2,000 रुपये, और आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेते ही 2,000 का लॉस हो गया, तो आदमी पहले से ही सैड रहता है, ऊपर से प्रॉफिट भी चला गया, पता आदमी क्या सोचता है, अरे यार आर पार खेलो, लगा दो और क्वांटिटी, या तो आज डबल ही कर दूंगा या तो आज ख़त्म ही कर दूंगा, मेरे पे इतना दिमाग नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। उस केस में बंदा अपनी सारी कैपिटल लगा देता है और उसका हो जाता है कैपिटल वाइप आउट, और अगले ही दिन जब आदमी एकदम मूड फ्रेश होकर आता है, एक परफेक्ट सेटअप दिख जाता है, यार ये सेटअप काम करेगा, और वो सेटअप काम भी करता है, तो आदमी रिग्रेट करता है।
तो कभी भी अगर आप ओवर एक्साइटेड हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ट्रेड ना करें। इसका यही सोल्यूशन है, ट्रेड ना करें। हमने 3 प्रॉब्लम बताया, हमने तीनों का प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताया और इसका यही सोल्यूशन है कि आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ट्रेड करेंगे मेरे भाई तो ऐसे ही लॉसेज होंगे। दिस इज़ द रियलिटी चेक भाई, ऐसे ही मार्केट पैसे खाता है। और यहाँ पे आप बताइएगा कितने लोग मार्केट ने ऐसे पैसे खाए हैं ओवर एक्साइटमेंट या सैड में। कुछ भी परेशान होता है आदमी कहता है हटाओ यार, आर पार खेलो, जो होगा देखा जाएगा, मेरे पे दिमाग नहीं, अब मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूँगा, कैपिटल खत्म हो गई छोड़ो, अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, और डबल हो गया तो भी छोड़ो। एक ये होता है, ठीक है। दूसरा होता है ग्रीडीनेस होता है। ग्रीडीनेस में बताया कि लालच, भाई एक थोड़ा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। उसका एक और सोल्यूशन है। एक क्या ट्रेड होता है ना, एक ये होता है कि जैसे आपने दिन में पहला ट्रेड लिया, टारगेट हिट, ठीक है, दिन में दूसरा ट्रेड लिया, टारगेट हिट, दिन में तीसरा ट्रेड लिया, इसका भी टारगेट हिट। अब आपने आज बुक कर लिया 10,000 को आपने कन्वर्ट कर दिया 25,000 में, आपने भैया डबल से ज़्यादा कैपिटल ग्रो कर दिया। लेकिन आदमी फिर भी ट्रेड पे बैठा हुआ है, सेटअप पे, क्यों? थोड़ा और बन जाए। अब वो थोड़े के चक्कर में ना पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। 25,000 से फिर पता है बंदा क्या करेगा, 25,000 से 28,000 बनाएगा, 28,000 से 30,000 बनाएगा, और 30,000 से लगातार उसने 5 ट्रेड प्रॉफिट किए हैं। लेकिन जैसे छठा ट्रेड लॉस होगा, कैपिटल हो जाए, प्रॉफिट हो जाएगा 26,000 का। तो भाई अब नॉर्मल आदमी क्या करता कि चलो यार 5 ट्रेड प्रॉफिट हुआ, एक लॉस हुआ, एक्सेप्ट करके आज 26,000 पे क्लोज करते। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, हमारी ये होती है, अरे यार 4,000 का लॉस हो गया, एक और ट्रेड लूँगा और पहले 30,000 का प्रॉफिट था ना, बस 4,000 प्रॉफिट लेके 30 पे 30 करके क्लोज कर दूंगा, मुझे और नहीं चाहिए, जितना मेरा पहले प्रॉफिट था उतना बस मिल जाए, काम बन जाएगा। अब उस चक्कर में आदमी बिना सेटअप का वेट किए बड़ी कैंडल देख के एंट्री कर लेता है। अब एंट्री कर लेंगे, अब प्रॉफिट 28,000 होगा, तो अब 28,000 नहीं देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं 30,000 एक बार हो जाए तो मज़ा आ जाए, 30,000 एक बार हो जाए मज़ा आ जाए। वहाँ से फिर वो 20,000 होता है प्रॉफिट, घट के 15,000 होता है प्रॉफिट, वहाँ से कम होकर 10,000 होता है, और आदमी फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्या हो रहा है यार, 30,000 था, मैंने एक बेखूबी के चक्कर पे, एक ट्रेड लालच के चक्कर में पूरा चला गया। एक काम करता हूँ, अब पूरा 10,000 लगा देता हूँ और 3-4-5 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, 1:3 का ट्रेड लेके 30,000 हो जाएगा, वरना जीरो हो जाएगा। और एक्चुअल में क्या होता है, 90% टाइम मार्केट जीरो कर देता है, आदमी वो भी रिग्रेट करता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, प्री डिफाइंड टारगेट। अगर मार्केट में आ रहे हैं तो यू हैव टू डिसाइड कि आपका टारगेट कितना होगा, आपका स्टॉप लॉस कितना होगा। बिकॉज जब आदमी के पास लिमिटेशन नहीं होती है तो लालच बढ़ते जाता है। आदमी जब स्टार्ट करता है तो कुछ और सोचता है। तो इससे पहले आप सुबह लिख के आइए कि भैया अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मेरा टारगेट भैया आज दिन का 5,000 कमाना है, क्योंकि जब आप 5,000 कमा लोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप खुद ही ट्रेड बंद कर दोगे। लेकिन जब आपको यही नहीं पता है कि मुझे 10,000 पे कमाना कितना है, क्योंकि लगता है ना कि जब 25,000 बन गए तो 50,000 हो जाए, 60,000 हो जाए, बस हो जाए, उसी दिन करोड़पति बन जाऊँ मैं, बस माइंड में यही चलता है, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए और करोड़पति बन जाऊँ मैं। ये बहुत गलत बात है। एक स्टेप होता है और आपको स्टेप वाइज चलना होता है। इसीलिए पहले दिन लॉस प्रॉफिट हुआ तो एक डिसाइडेड प्रॉफिट होना चाहिए। मार्केट चाहे जितना ट्रेंडिंग हो, जितना अच्छा हो, आपका टारगेट हिट हो गया, आप ट्रेड से निकल जाइए, ठीक है। एक और प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम हम बोलते हैं, पता है क्या, मैं उसको जैसे जर्नली नाम देता हूँ, सर पे बोझ लेके चलना। दैट्स मेरा मतलब होता है ना कि हम लोग लोड लेके चलते हैं, हम अपने पास्ट को लेके चलते हैं। बहुत लोग अपने पास्ट को लेके चलते होंगे, बहुत लोग याद करके रो भी रहे होंगे अपने पास्ट का नाम सुन के, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड्स, ठीक है। सो बहुत सारे लोग अपने पास्ट ट्रेड को लेके चलते हैं। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ, देखिए सॉल्यूशन बहुत तगड़े बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक बने हो भाई, तो मेरा मानना है लाइक कर दो, आप सब्सक्राइब कर दो, बनता है बड़ी, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। लेट डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये होता है लोड करके ट्रेड करना। लोड मतलब क्या होता है, जैसे पहले आपके अकाउंट में थे 50,000 रुपये, अब 50,000 पे आपने ट्रेड में रिस्क लिया, वो रिस्क लिया आपने 10,000 का, और आपका 10,000 का रिस्क लिया और आपका लॉस हो गया, तो आपका लॉस कितना हुआ, -10K, ठीक है। -10K का आपने लॉस ले लिया, ठीक है। अब आपने दूसरा ट्रेड लिया, इसमें आपने रिस्क लिया केवल 3,000 का, क्योंकि आपको डर था भाई कि लॉस ना, आपने 3,000 का रिस्क लिया और इस 3,000 पे आपका प्रॉफिट हो रहा है 9,000 का। तो अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 1:3 का ट्रेड मिल रहा है, 3,000 का रिस्क लिया, 9,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। आप कहोगे भैया बुक करो यार, कितना अच्छा टारगेट मिल रहा है। बट पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं यार पिछले में 10,000 का लॉस था, एक बार 10,000 का लॉस क्लियर हो जाए ना, ट्रेड बंद कर दूंगा, बस एक बार मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊँ। अरे मेरे भाई आप समझो, पिछले ट्रेड में आप 10,000 का रिस्क लिए थे, इस ट्रेड में आप 3,000 का ही रिस्क लिए हो, बस 3,000 से कितना चाहते हो पैसा बनाना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने ट्रेड्स के लोड पिछले ट्रेड्स को अपने प्रेजेंट ट्रेड से कंपेयर नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिस्क छोटा लिया, टारगेट बहुत अच्छा मिल रहा है, इंडिविजुअल देखा जाए तो 3 के रिस्क पे आपको 9K मिल रहा है, 1:3 का ट्रेड
परफेक्ट है, निकल जाना चाहिए। बट आदमी क्या कहता है, एक बार यार कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए ना, पक्का निकल जाऊँ। यहाँ तक तो छोड़िए, कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आ भी जाता है ना तो लगता है थोड़ा प्रॉफिट हो जाए ना, ब्रोकरेज निकल जाए ना, तो ट्रेड बंद कर दूंगा, आज का हो गया, रिकवरी हो गया मेरा। लेकिन ना वो ब्रोकरेज निकलता है, ना वो कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, यहाँ से इस ट्रेड में भी लॉस जाता है -3K का। फिर आदमी डिमोटिवेट होता है, फिर कहता है यार ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग से कुछ नहीं हो सकता। ये गलत बात है भाई। हम प्रीवियस ट्रेड क्या करते हैं, लोड लेके चलते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अब इसमें ही नहीं गाइस, एक और प्रॉब्लम आता है, मैं वही बताऊंगा गाइस। अब प्रॉफिट में भी प्रॉब्लम आता है। लॉस का तो ठीक है, जैसे मानिए आपने पहले ट्रेड में रिस्क लिया 3000 का, प्रॉफिट बनाया आपने 10,000 रुपये, बहुत अच्छी बात है। दूसरे ट्रेड में आपने रिस्क लिया 5,000 रुपये का, और इसमें आपका लॉस होने लगा 7,000 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी 5,000 का रिस्क लिया तो 5,000 पर निकल जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं निकलते हैं। हमने कहा क्यों निकलो भाई, अभी तो 10,000 का प्रॉफिट है, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का लॉस भी होगा तो क्या होगा, मेरे जेब से थोड़ी नहीं जाएगा, प्रॉफिट जो है वही जाएगा। होल्ड करते हैं, हो सकता है नीचे आ जाए। अब हम होल्ड करते हैं, हमने अपना रिस्क मैनेजमेंट तोड़ दिया, रूल तोड़ दिया, हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, -10K हो गया। अब हमको लग रहा है कि यार क्या करें, निकले ना निकले। फिर होता है वो कुछ क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमारी जेब से थोड़ी नहीं गया, जो प्रॉफिट है वही गया है। और हम तो आज सुबह डिसाइड करके आए थे कि 5,000 का मार्केट में रिस्क लेंगे, तो पहले 5,000 का लॉस होगा तो क्लोज कर दूंगा। तो 5,000 का भी लॉस हो जाता है ओवरऑल आप अच्छे खासे लॉस में चले जाते हैं। तो कभी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो गाइस, तो मेक श्योर आप अपने पिछले लोड को अगले ट्रेड पे लेकर मत आइए। आप हर एक ट्रेड को एज ए फ्रेश ट्रेड लेके आइए कि पिछले में क्या लॉस था मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, पिछले में कितना प्रॉफिट था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रेड में मैंने इतना रिस्क लिया है, इतना टारगेट मिलेगा, आई एम डन। एंड दैट इज द रियल ट्रेडिंग गाइस। मैंने आपको 4 प्रॉब्लम बताई, 4 से 5 प्रॉब्लम, और मैंने सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। अभी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट ना बुक करना। क्योंकि होता क्या ना, प्रॉफिट ना बुक करना मतलब प्रॉफिट जल्दी बुक करना। अब ये मानिए आपका 500 का प्रॉफिट हो रहा है, अचानक से 400 होता है तो आदमी डर जाता है, कभी यार 400 का लॉ प्रॉफिट आ गया, रुको बुक कर लेता हूँ वरना कहीं जीरो ना हो जाए। और थोड़ी देर बाद मार्केट गिर जाता है पूरा, तो हम पछताते हैं यार क्यों मैं निकल गया, काश मैं होल्ड करता। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है बताऊंगा आपको। एक प्रॉब्लम क्या होती है, लॉस जब आपका 10,000 का होता है, फिर कम होकर 8,000 होता है, तो एक नई उम्मीद जग जाती है, अरे यार अब तो कम होगा। फिर से वो -12,000 हो जाता है, फिर से वो 10,000 हो जाता है। तो फिर से जब लॉस कम होता है हमको उम्मीद आती है कि मार्केट प्रॉफिट में जाएगा, और जब प्रॉफिट कम होता है हमको उम्मीद होता है कि मार्केट लॉस में जाएगा। तो इस साइकोलॉजी को बदलने का एक तरीका है, बेहतरीन तरीका, और वो तरीका इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम है एसएल शिफ्टिंग का। जब स्टॉप लॉस पे जब मार्केट जाता है, मार्केट ऊपर कर देते हैं और ऊपर कर देते हैं और ऊपर कर देते हैं और स्टॉप लॉस बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी 3-4 प्रॉब्लम और है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो मेक श्योर गाइज, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिस पे मैं डिस्कस करूं ये सारे प्रॉब्लम्स को और उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है। कम से कम इस वीडियो पे मैं 10K लाइक की उम्मीद करता हूं, और कम से कम 5K शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स जो भी हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस सब्सक्राइब कर दे ट्रेड टाइम विद प्रांजल को। यहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ, मार्केट में हम साथ में ट्रेड करते हैं। आप हमको ज्वाइन करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड हैप्पी प्रॉफिटेबल डे गाइस।